बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at first three verses of सूरह अंबिया, तो हम सब जानते हैं कि इनमें अगर हम मुख्तलिफ कमेंटेटर्स की तरफ देखते हैं तो उनकी यही राय है कि इन आयात में मोस्टली उन पीपल्स के बारे में डिस्कशन की गई है जो डे ऑफ जजमेंट पर बिलीफ नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो हम कह लेते हैं कि कम्युनिस्ट जो हैं, या इसके अलावा आज मॉडर्न दौर में जो एथियस्ट हैं, वो डे ऑफ जजमेंट पे, वो रोज़े महशर पर यकीन नहीं रखते और उनका तो यही बिलीफ सिस्टम होता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मज़े करो और मर जाओ। बस इसी के तहत वो ज़िंदगियां गुजारते हैं ना, इसी के तहत चाहे फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते फिरें, चाहे वो करप्शन करे, चाहे वो ज़िनाकारियाँ करें, चाहे वो फहाशी को फैलाएं, चाहे वो एडल्ट्री को परफॉर्म करें। जाहिर सी बात है जब उनके मंजिल ही कोई नहीं है आगे, कि वो बिलीफ ही नहीं रखते डे ऑफ जजमेंट पे कि एक इंटरनेशनल कोर्ट लगनी है, वो इस चीज़ पर बिलीफ नहीं रखते, तो लिहाजा वो दुनिया में जो मर्जी करते फिरें। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो तो रहे एथियस्ट, वो तो रहे कम्युनिस्ट, उनका तो कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, जो कुरान पर भी ईमान लाते हैं, जो रोज़े महशर पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम दूसरों के हक खाएं, हम दूसरों के हकूक़ की हक तलफी करें, हम दूसरों के राइट्स पर डाका डालें, हम अपने भाई का हक खा जाएं, हम अपनी बहनों के हक खा जाएं। हम जब अल्लाह ताला हमें कोई मनसब अता कर देता है, कोई स्टेटस अता करता है, कोई इक़्तिदार अता करता है, उधर आकर हम अवाम का खून नचोड़ दें, उधर आकर हम इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दें, हम जुडिशरी के सिस्टम में उसका बेड़ा गर्क कर दें, अल्लाह ताला हमें लीडरशिप की स्टेटस पे फाइज कर दे, तो उधर आकर हम उस पावर का गलत इस्तेमाल करते फिरें। हम अपने घरों में, हम अपने घरों के मामलात में, हम अपने पर्सनल अफेयर्स में शरीयत की धज्जियाँ उड़ाते फिरें। हम अपने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, हम अगर कहीं कारोबार करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम उस प्रोफेशन का सत्यानाश कर दें, हम उधर भी करप्शन के बाज़ार गर्म कर दें, हम उधर भी थर्ड क्लास किस्म के थाट्स पे काम करें। लिहाजा ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम तो कम्युनिस्ट नहीं है ना, हम तो एथियस्ट नहीं है ना, हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। फिर हमारे अंदर ये खराबियाँ क्यों हैं कि आज ज़िनाकारियाँ भी हम करें, झूठ भी हम बोलें, मिलावट भी हम करें, करप्शन भी हम करें, इंसाफ की धज्जियाँ भी हम उड़ाएं, हम अपने बहन भाइयों का हक खाएं, हम अपने रिश्तेदारों की हक तलफियाँ करें, हम अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करें, हम हर काम शरीयत के ख़िलाफ़ करें, हम अपने शादी ब्याह के मौक़ों पर शरीयत के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दें। लिहाजा फिर ये क्या मुनाफ़क़त नहीं है? क्या ये ओपन हाइपोक्रेसी नहीं है? कलमा तो हमने उस अल्लाह और उसके नबी का पढ़ा है, लेकिन काम तो हमारे भी कम्युनिस्टों वाले और एथियस्टों वाले हो गए ना। अगर कहें कि हम उनसे भी अखलाकी तौर पर घिर चुके हैं तो गलत नहीं होगा। तो लिहाजा हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें, हम अपनी लाइफ्स की स्टडी करें कि हम तो कहीं मुनाफ़क़त का इजहार तो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली कर रहे हैं। तो लिहाजा फिर किस चीज़ की? अल्लाह ताला से जुड़ने की ज़रूरत है, उसकी बुक से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाइए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जो महशर पर यकीन नहीं रखते, कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और इसके अलावा जो कुरान के अहकामात हैं, कुरान के लॉज़ हैं, कुरान के रूल्स हैं, कुरान की आयात हैं, इनको ये पस्से पुश डाल देते हैं, इन पर ये अमल नहीं करते। तो लिहाजा फिर ऐसे लोगों के लिए तो दर्दनाक अज़ाब तैयार कर दिया गया है। तो लिहाजा आज हमारा भी ये हाल है, हम ज़ुबान से तो इकरार करते हैं लेकिन अमलन हम भी कुरान को झुठलाते हैं।
دیکھیں ہمارے یہاں کدھر قرآن نافذ ہے، نہ ہماری ریاستوں میں، نہ ہمارے گھروں میں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عملی منافقت سے بچنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک حقیقی معنوں میں اسلام کے امیج کو ریوائیو کر سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔